बेसमेंट्स के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और इजी मैनर में आप सब लोगों के लिए क्लियर कर देता हूं। बेसमेंट की बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। बेसमेंट इज एन इंडिविजुअल एंड आइडेंटिटी, इट इज एन इंडिविजुअल एंटिटी, एक अलग फ्लोर है वो। उस फ्लोर में सीढ़ियां नीचे से ऊपर जा रही हैं, ठीक, फर्स्ट फ्लोर तक, ये ग्राउंड फ्लोर तक जा रही हैं बेसमेंट में। तो वो सीढ़ियों का वेट किस जगह पर आया, वो इंपैक्ट करता है उस बेसमेंट को। वो वेट अगर आपका वाटर जोन यानी कि नॉर्थ 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 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाता है तो इट इज बैड। अर्थ एलिमेंट आ गया आपके उस जगह पर तो वो बैड हो गया। सिमिलरली अगर एयर जोन में वही सीढ़ियां आ गई, अगेन बैड। अर्थ एलिमेंट इज एंटी टू एयर जोन, एंटी एलिमेंट्स हैं ये, तो उस जगह पर बैड हो गई। इसीलिए हम साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग प्लॉट्स के लिए या साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग बेसमेंट्स अच्छी कहते हैं। क्यों? ये अगर साउथ फेसिंग है, अगर इसको मानकर चलें, यहां से अगर मैं उतर रहा हूं तो ये सीढ़ियां कहां आ गई, साउथ में। ये सीढ़ियां कहां आ गई, वेस्ट में। अगर साउथ या वेस्ट फेसिंग है तो इसी सीढ़ियों से जब हम उतर रहे हैं तो बाकी के एरिया में एनर्जी को क्या मैसेज मिलता है कि दिस इज हैवी एरिया एंड दिस इज लाइटर एरिया। इसलिए बेसमेंट्स कभी बुरी नहीं होती। बेसमेंट्स आर वेरी ऑस्पिशियस, इट इज नॉट ऑलवेज इनऑस्पिशियस। यस, इट कन्वर्ट्स इनटू इनऑस्पिशियस। व्हाई? सोचा करो कि लोगों ने ये भ्रांतियां क्यों बनाई। पहली भ्रांति, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग प्लॉट्स अच्छे होते हैं। पहली भ्रांति, जब ये दो एरियाज के प्लॉट्स अच्छे होते हैं, उन्हीं प्लॉट वालों ने जब बेसमेंट बनाई तो उनके लिए इनऑस्पिशियस हो गई। उन्होंने नीचे से ऐसे सीढ़ियां बना दी, नॉर्थ को हैवी कर दिया, ईस्ट को हैवी कर दिया, उनके लिए बेसमेंट्स इनऑस्पिशियस हो गई और उनके चले चलाए काम बंद हो गए। तो दूसरी भ्रांति क्या बन गई, बेसमेंट्स इनऑस्पिशियस होती हैं। हमें इन भ्रांतियों से निकलना है। हमें यह देखना है कि एक्चुअल में एनर्जीज कैसे काम करती हैं। पहली बात तो यह भ्रांति कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग प्लॉट्स ही अच्छे होते हैं। नो, साउथ एंड वेस्ट फेसिंग प्लॉट्स आर इक्वली गुड। बेसमेंट्स की एंट्रेंस साउथ या वेस्ट की तरफ से हो तो अच्छा है। अब मेरे कई क्लाइंट्स जिनकी प्रॉपर्टी नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होती है और उनको बेसमेंट बनानी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। अगर ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, उनको बेसमेंट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां से साउथ से उनकी बेसमेंट की एंट्रेंस दे दूंगा या वेस्ट से उनकी बेसमेंट की एंट्रेंस दे दूंगा। जरूरी थोड़ी है कि सड़क से ही उनकी बेसमेंट की एंट्रेंस देनी है। क्लाइंट ज्यादा जिद करे तो हम क्या कहेंगे, हमें काम ही नहीं करना। सिंपल एज दैट। जिस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका नहीं है। ट्रस्ट मी और नॉट, ये वास्तुशास्त्र की एनर्जीज ऐसे ही काम करती हैं कि आप स्ट्रेट वे क्लाइंट को बोलिए कि सर नो सब्स्टिट्यूट टू दिस। हां बनी हुई है तो वी हैव रेमेडीज। अगर बनी हुई है तो कोई बात नहीं, हम रेमेडीज कर लेंगे। ये हैवी और लाइट का ना कॉन्सेप्ट बड़ा ही टेढ़ा कॉन्सेप्ट है जिसको अलग तरीके से लिया गया। आपका एक जगह पर सिर्फ इतना पोर्शन ऊंचा हो गया, वो हैवी है, उसका वेट तो ज्यादा नहीं हुआ, वो हैवी है। आपका वेट कितना है, 70 kg। 50 किलो की बोरी क्या क्या हो गया अगर एक जगह पर आ गई। उससे ज्यादा हैवी तो आप खुद हो। एल्मीरा का वेट कितना होता है। अब नॉर्थ ईस्ट में हैवी चीजों को रखने के लिए मना क्यों किया गया, ताकि वहां पर उसका मरम ना दबे। हैवी एल्मीरा, हैवी चीजें अगर आ जाएं तो वो प्रेशर आपके दिमाग में आता है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों बोला जाता है, ताकि उसका मरम प्रेस ना हो। ठीक है जी।